हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। प्रथमा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन टैग कर रहे थे और हम लोग 2 पॉइंट्स पढ़ चुके थे। सिंपल पढ़ चुके थे एंड निगेटिव पढ़ चुके थे और निगेटिव के एग्जाम्पल देखने थे। आइए देखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, निगेटिव के एग्जाम्पल करने थे। देखिए, पहला एग्जाम्पल इसका है, ही सेड नथिंग। मैंने क्या बताया था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो डू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस आए तो डज, और अगर बी2 फॉर्म आए तो डिड। मैंने यहाँ तक आप लोगों को बताया था, सिंपल हो चुका था। निगेटिव के एग्जाम्पल देखने थे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए मैंने निगेटिव के सारे पॉइंट्स लिखा दिए थे और उसमें मैंने बोला था कि अगर वाक्य में अगर ऑलरेडी निगेटिव हो, ठीक है, अगर वाक्य में ऑलरेडी निगेटिव करके हो तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा और इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। मैंने यहाँ तक आप लोगों को बताया था, आप लोग सेकेंड वीडियो देखिएगा। ओके, आइए देखते हैं। जैसे सेड यहाँ पे क्या है, B2 है। ओके, और वाक्य क्या यहाँ तक है, नथिंग आ गया। ओके, निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। ओके, अब B2 के लिए मैंने क्या बताया है, यहाँ पे डिड बताया है। ओके, सेंटेंस यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है। ओके, नॉट क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव है। ओके, आइए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सेल्डम क्या है, निगेटिव है। अब देखिए वहां पे आप लोग ध्यान से देखो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगा है, ठीक, और यहाँ पे सेंटेंस निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगा है तो हमने क्या बताया है, डज, तो यहाँ पे आप डज बनाओ। ठीक, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, तो वहां पे आप ही बनाओ। निगेटिव क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी, ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर यस लगा हो तो आप डज बनाओगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे डज बन गया। ओके, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सी है, तो यहाँ पे आप सी बनाओगे। सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा क्योंकि ऑलरेडी सेल्डम निगेटिव है। ओके, आइए थर्ड देखते हैं। अब यहाँ से देखिए सेंटेंस क्या है, निगेटिव है क्योंकि हार्डली मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि हार्डली पॉजिटिव होगा एंड सेल्डम पॉजिटिव होगा, इसलिए बच्चे यहाँ पे अक्सर गलतियां करते हैं। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है, यस लगा है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए मैं क्या यहाँ पे बनाएंगे, डज बनाएंगे। ओके, सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे निगेटिव है। सब्जेक्ट क्या है, ही है। ओके, ठीक, अब यहाँ से इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ तक क्या सेंटेंस है, निगेटिव है। ठीक, तो आगे क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ओके, अब यहाँ पे प्ले क्या है,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए मैंने क्या बताया है, डू। ठीक, सब्जेक्ट इसमें क्या है, दे, तो आप दे बना दो। ओके, ठीक। अब अगली एग्जांपल देखते हैं हम लोग, अगली पॉइंट देखते हैं डोंट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है। ओके, ठीक। अगली एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगले पॉइंट देखते हैं, आज डोंट का रूल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर, इसको आप लोग 9 बना लीजिए। चलिए ठीक है, इसको हम 1 से बना लेते हैं। बाकी आप लोग नेगेटिव और वहां तक आप लोगों ने यहाँ तक देखा जाए तो 8 करीब 9 पॉइंट बना चुके थे। ठीक, अगले हम लोग इस पॉइंट को 1 से बना लेते हैं। ठीक, ओके। मान लीजिए सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हो, किसे हो, डोंट से, तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू बनता है। ओके, ये फिक्स है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहे, सेंटेंस की शुरुआत हो, शुरुआत हो, ठीक, शुरुआत हो, जैसे डोंट लाफ एट द पुअर। अब क्या बनेगा, मान लीजिए अगर ये इंप्रूवमेंट होता ए बी सी डी, ठीक है, मान लीजिए एक में विल यू है और दूसरे में मान लीजिए कांट यू है, तीसरे में मान लीजिए ऑट टू, यहाँ पे मान लीजिए कुछ और लिख लीजिए, जैसे मस्ट लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे माइट लिख लीजिए, माइट यू। तो मैंने क्या बताया, अगर सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हो तो आप क्या बनाओगे, विल यू, तो आपका क्या बनेगा, ए। ठीक है, आंसर इसका होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस की शुरुआत डोंट से होनी चाहिए, तभी वहां पे विल यू भरा जाएगा। ओके, अब हम लोग लेट की पॉइंट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, मान लीजिए सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो, लेट के बाद मी आए या देम आए या हर आए या हिम आए या किसी का नाम आए, जैसे मान लीजिए लिख लेते हैं मोहन, कुछ भी लिख लो आप, राकेश, चलो मोहन ही लिख लेते हैं, मोहन आए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन टैग, इसका क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू बनता है, इसका भी विल यू बनता है। ठीक, ओके, ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए इसका भी विल यू बनता है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए बोला जा रहा है लेट मी गो होम, आगे क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं,
अगर मैंने बोला है सेंटेंस की शुरुआत लेट से शुरू हो, किससे? लेट से शुरू हो। आप देखिए यहाँ पे क्या है, लेट है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? विल यू। ओके, ठीक। अगली पॉइंट देखते हैं, लेट्स की पॉइंट देखते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मी आए, देम आए, हर आए, हिम आए या मोहन किसी का नाम आए, तो उसके बाद भी हम लोग विल ही बनाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस इम्परेटिव है, ठीक है। इसमें कुछ ये सब्जेक्ट ऑलरेडी छिपा होता है। ओके, अगली पॉइंट देखते हैं लेट्स का। अगली पॉइंट देखा जाता है लेट्स का, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, मान लीजिए सेंटेंस की शुरुआत अगर लेट से शुरू हो रहा है, किससे? लेट से, तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा शैल बी बनता है। ओके, ठीक। देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। ओके, ध्यान दीजिए आगे क्यों लिखा, कैसे लिखा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, हमें क्या देखना है? सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? लेट से। अगर लेट से हुई है तो आप तुरंत क्या बनाओगे? शैल बी। ओके, अगर आप वैसे भी नहीं देखना चाहते हो, मान लीजिए यहाँ पे लेट्स या तो लेट अस लिखा है, दोनों, ठीक है। एपोस्ट्रोफी फॉर्म में मतलब वही होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ए फिक्स वाला है पॉइंट, ठीक है। अब आगे चले हम लोग, इस पॉइंट को भी देख लिए, क्या समझ आप लोग को आ गया होगा? ओके, अगली पॉइंट देखा जाता है। हमने क्या बोला है कि लेट से शुरू हो, जितनी भी पॉइंट हमने आज बता रहे हैं वो लेट से शुरू हो रहा है, ठीक है। डोंट से कोई शुरू हो रहा है, मतलब ओके, ठीक। अगली पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। लेट्स तक देख लिया गया, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, ओके, देखिए देयर की पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो रही है, ओके, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? देयर ही बनेगा, ठीक। ए फिक्स है, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, इसके 2 एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए बोला जा रहा है, देखते हैं, देयर इज अ बॉय इन द क्लास। ओके, ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, ठीक। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, पहला एग्जाम्पल एंड सेकेंड। दूसरा देखते हैं, देयर आर 10 members in the meeting, in the meeting, ठीक, इन द मीटिंग। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसे आप लोग, मैंने क्या बोला कि अगर सेंटेंस की शुरुआत देयर से होता है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? देयर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए देयर हो गया। अब देखिए पहले सेंटेंस यहाँ से निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो सेंटेंस पॉजिटिव है, तो आगे क्या बनेगा? निगेटिव। ओके, ठीक। अब यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आप लिख दो देयर, क्योंकि यहाँ इसका तो कुछ चेंज होता नहीं है, देयर लिख दो, ठीक। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, तो आप यहाँ पे इज बनाओगे। सेंटेंस निगेटिव बनेगा, आप लोग देख रहे हो, सेंटेंस निगेटिव बनेगा तो यहाँ पे
इजंट बनेगा। ओके, अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे देयर के साथ आर आता है, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे एडवर्ब है। अ बॉय के लिए ए हेल्पिंग वर्ब आया है। ओके, ठीक, अगले एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेंटेंस यहाँ से निगेटिव के पॉजिटिव है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से पॉजिटिव है, ठीक, तो आगे क्या बनेगा, सेंटेंस निगेटिव बनेगा। ओके, डन है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 10 मेंबर्स है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आर सही है। ओके, ठीक, यहाँ पे एडवर्ब है और देयर आ गया, तो देयर के अकॉर्डिंग आप क्या बनाओगे, देयर लिख दो, सेंटेंस निगेटिव बनेगा, नॉट बढ़ेगा। अब इसमें हेल्पिंग क्या है, आर है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अरंट देयर। ओके, डन, समझ आ गया होगा कि देयर का देयर से सेंटेंस अगर शुरुआत होती है तो क्वेश्चन उसके क्या बनेंगे, देयर बनेंगे। ओके, ठीक, एग्जाम्पल आप लोग देख लिए इसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे आ रहा है। ओके, अगले पॉइंट देखते हैं, इट की पॉइंट देखते हैं। ओके, अगली पॉइंट देखिएगा आप लोग, इट का रूल, ठीक है, पॉइंट नंबर 4, 5 जो भी था देख लो आप लोग, ठीक, ऐसे लिख लो थोड़ा से। ओके, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर सेंटेंस की शुरुआत इट से हो रही है, किससे, इट से, तो क्वेश्चन टैग इसका क्या बनेगा, इट बनेगा। ओके, एग्जाम्पल इसके देखते हैं। ये शुरुआत जितनी भी आज मैं आप लोगों को बताई हूँ सारे शुरुआत होंगे। ओके, ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिख लीजिए, इट्स सोना बर्थडे टुडे। ओके, अब देखिए सेंटेंस यहाँ से आप लोग देखिएगा, सेंटेंस यहाँ से क्या है, पॉजिटिव है। ओके, ठीक, तो आगे निगेटिव बनेगा, ये डन है। मैंने क्या बताया है कि अगर सेंटेंस इट से शुरू हो रहा है तो इट बनेगा, तो यहाँ पे इट, अब इसको इट से लिखो या तो इसको आप इट इज लिख लो, मतलब यही होता है। ओके, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो सेंटेंस सब्जेक्ट इसमें क्या है, इट बनाओ। ओके, इसमें हेल्पिंग क्या है, इज है, क्या है, हेल्पिंग इज है, तो इज बनाओ। आगे नॉट बढ़ेगा क्योंकि सेंटेंस यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसलिए वहाँ पे नेगेटिव बनेगा। मैंने क्या बोला है कि सेंटेंस की शुरुआत अगर इट से हो रहा है, ओके, सेंटेंस की शुरुआत अगर इट से हो रहा है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इट बनेगा। ओके, एंड तो फिर देखिए सेंटेंस आपके यहाँ से क्या है, पॉजिटिव है, ठीक, तो वहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव बनेगा। इसमें हेल्पिंग क्या है, इट्स इज है, तो वहाँ पे हेल्पिंग इज बनेगा। ओके, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, इट बनाओ, आगे नेगेटिव। ओके, डन, समझ आ गया आप लोगों को, ठीक, इट्स सोना बर्थडे टुडे। ओके, अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट देखते हैं, दिस दैट का, ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, मान लीजिए अगर सेंटेंस की शुरुआत दिस एंड दैट से होती है, किससे, दिस एंड दैट, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ध्यान दो आप लोग, इट बनेगा। ओके, ठीक, आइए एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे मान लीजिए, लिख लीजिए,
दिस सॉरी दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, अब देखिए सेंटेंस यहाँ से क्या है, निगेटिव है। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव। ठीक, इसमें हेल्पिंग क्या है, इज है, लिख दो। इसमें दिस का मैंने क्या बताया है, दिस का मैंने क्या बताया है, सेंटेंस की शुरुआत ए शुरुआत हो रही है। ओके, शुरू हो रहा है। देखिए अगर सेंटेंस की शुरुआत दिस से होती है तो वहाँ पे इसके लिए सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट बनेगा, तो इट बना दो। ओके, समझ आ गया होगा आप लोगों को। ओके, अब अगली पॉइंट देखते हैं, दिस प्लस के दैट, इसी में आगे देखते हैं। देखिए इसमें बच्चे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इस पॉइंट को मिटाई नहीं हूँ। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। अगली पॉइंट मैं बना रही हूँ, पॉइंट नंबर 7। ठीक है, अगर दिस एंड दैट प्लस नाउन आए, क्या आओ, नाउन। ठीक है, नाउन आए तो जो क्वेश्चन टैग बनता है वो नाउन के अनुसार बनता है। ओके, नाउन के अनुसार। ओके, ध्यान देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जैसे लिख लीजिए, दिस बॉय इज शाउटिंग। ओके, ठीक है, अब देखिए दिस आ गया। ओके, फॉलो कर दिया। नाउन बॉय क्या है, ए नाउन है। ठीक, ए नाउन है। ओके, अब देखिए मैंने क्या बोला है कि अगर दिस प्लस के दैट नाउन आए साथ में तो क्वेश्चन टैग किसके अनुसार बनेगा, नाउन। अब यहाँ से पहले सेंटेंस देखिए ध्यान से, क्या है, पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ये तो डन है। ओके, अब देखिए इसमें हेल्पिंग क्या है, इज है, तो इज बना लो पहले, आप आगे नॉट बना लो। ठीक, अब इसमें सब्जेक्ट आप क्या बनाओगे, इट तो बनाओगे नहीं। ठीक है, मैंने बोला है नाउन के अनुसार। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था, अगर मान लीजिए बॉय है तो उसके लिए प्रोनाउन आप क्या लोगे, ही लोगे। ओके, अगर मान लीजिए गर्ल है तो उसके लिए क्या लोगे, सब्जेक्ट, प्रोनाउन आप सी लोगे। तो यहाँ पे क्या है, बॉय, तो बॉय के अकॉर्डिंग आप क्या लोगे, यहाँ पे ही बनाओगे। तो क्या बनेगा इसका, इजंट ही। देखिए फर्क इन दोनों में क्या है, यहाँ पे दिस एंड दैट से सेंटेंस शुरू हो रहा है। ओके, तो वहाँ पे इट बना था, लेकिन यहाँ पे इट आ रहा है, सॉरी यहाँ पे दिस प्लस के दैट, तो उसके बाद उसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट बनेगा। लेकिन यहाँ पे दिस एंड दैट प्लस के नाउन, नाउन के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे दिस एंड नाउन, तो नाउन के अकॉर्डिंग वहाँ पे एजेंट ही बना है। ओके, डन। अगली पॉइंट देखते हैं, दिज। अगली पॉइंट देखते हैं हम लोग, अगर सेंटेंस की शुरुआत, पॉइंट नंबर 8 है, अगर सेंटेंस की शुरुआत दिस, दिज एंड दोस्त से शुरू होता है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा दे बनता है, दे है। ठीक, ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसके।
ए फिक्स है, आप ध्यान दीजिएगा, वैसे भी प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल बनेगा। ओके ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बोल लीजिए दोज हैव टाइड अप। ओके देखिए, आप सेंटेंस देखिए, शुरुआत किससे हुई है? दोज से। पहले आप छोड़ो, पहले क्वेश्चन टैग का रूल क्या नियम है, पहले सेंटेंस को निगेटिव एंड पॉजिटिव देखना। तो देखते हैं यहाँ से सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो आगे निगेटिव बनेगा। आप ध्यान दीजिए, दीज अगर दोज अगर सेंटेंस की शुरुआत, मैंने बोला है शुरुआत, ओके शुरू हो रहा तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या बनाओगे, प्रोनाउन आप दे बनाओगे। ओके सेंटेंस निगेटिव है। आप देखिए इसमें हेल्पिंग क्या है, हैव है, तो हैवेंट दे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव बनेगा। ठीक, आगे यहाँ पे हेल्पिंग यहाँ बना है और इसके लिए सब्जेक्ट मैंने क्या बताया, प्रोनाउन दे बताया है। ओके अब इसका जस्ट अगला रूल देख लेते हैं, इसी का पॉइंट मान लीजिए, नोट में इसको या पॉइंट नंबर 9 बना लो, जैसे भी आपको लगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए सेंटेंस की शुरुआत दिस एंड दोज से शुरू होता है, अगर उसके आगे नाउन आता है तो फिर आप नाउन के अकॉर्डिंग बनाओगे, किसके, नाउन के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने पिछला एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था, जस्ट वैसे ही सेम है, दिस एंड दैट वाला। ओके आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक, अगले पॉइंट देखते हैं, दिस दैट देख लिया, दिस दो देख लिया, नाउन वाला देख लिया गया, एंड वन का रूल देखते हैं। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। आइए पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10। ओके देखिए, अगर मान लीजिए सेंटेंस की शुरुआत 1 से शुरू हो रही है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग 1 ही बनता है। ओके ठीक, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए 1 शुड मस्ट, कुछ भी लिख लो आप, देख लेते हैं। 1 मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। इधर देख लेते हैं इसको, 1 मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सेंटेंस लिखा है 1 मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस पहले निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो सेंटेंस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो डन है, निगेटिव बनेगा। ओके अब देखिए, मैंने बोला है आप लोगों को कि सेंटेंस की शुरुआत अगर 1 से हो रही है तो क्वेश्चन टैग इसका क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ध्यान दीजिए, शुरुआत किससे हुई है, 1 से हुई है, तो यहाँ पे 1 बना दो आप। ओके अब इसमें हेल्पिंग क्या है, देखिए मैं आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताई थी कि जितने भी मोडल होते हैं जो हेल्पिंग आते हैं, जस्ट उसके जब क्वेश्चन टैग बनते हैं तो आगे, जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया था, शॉर्ट फॉर्म, यही आप लोगों को बताया था शॉर्ट फॉर्म ना, कि मान लीजिए अगर यहाँ पे हेल्पिंग है, इसका अगर क्वेश्चन टैग बना रहे हो, आल मोडल की मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक, तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला था अगर यहाँ पे कैन है, कैन नॉट है, तो फिर आप क्या बनाओगे, कांट बनाओगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मोडल आ गया, इसलिए मैं ये बातें बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक, क्योंकि शायद हो सकता है आप लोग भूल गए हो, ध्यान दो आप लोग। तो यहाँ पे क्या है मोडल, यहाँ पे मस्ट आया है। ठीक, आगे नॉट नहीं है तो आगे नॉट बढ़ाओगे। ठीक, ध्यान दो। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे मस्ट नॉट होता तो इसका क्या बनता, मजंट बनता। ओके ठीक, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हेल्पिंग है उससे उतारो
ओके, तो आप क्या लिखोगे? मजंट मस्ट लिखे। अभी इसको नॉट निगेटिव बनाओगे तो अपस्टॉपी लगाओगे तो ये आपका मजंट 1 बनेगा। क्वेश्चन की शुरुआत, ठीक, मैंने क्या बोला? शुरुआत अगर 1 से हो रहा है तो 1 ही बनेगा, जो नाउन प्रोनाउन की जगह पे आ रहा था, ठीक। बाकी हेल्पिंग उतारो, बाकी निगेटिव बना दो। ओके डन, आप लोग को समझ आ गया होगा। अगली पॉइंट देखा जाए। ओके, अगली पॉइंट देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 11, ठीक, पॉइंट नंबर 11, ठीक। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर सेंटेंस की शुरुआत 1 प्लस के नाउन से होता है, ठीक, नाउन लिख लो आप, शॉर्ट फॉर्म लिख लो नाउन, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग नाउन के अकॉर्डिंग बनेगा। ओके, अब इससे एग्जाम्पल हम लोग 5-6 रूल देखेंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। 1 मैन कैन डू दिस। ओके, अगली देखते पॉइंट, एग्जाम्पल 1 बुक विल डू। ओके, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 1 काऊ इज सिटिंग देयर, ठीक। अगली पॉइंट देखते हैं, 1 वुमन वॉज प्रेजेंट देयर। ओके, 5वीं पॉइंट देखते हैं, लिख लीजिए, 1 चाइल्ड क्राइज लाउडली, ठीक है। अगली पॉइंट देखते हैं, 1 डॉक्टर डज नॉट अटेंड द पेशेंट, ठीक है। ये 6 पॉइंट है, इसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला है आप लोगों को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला है कि 1 के साथ अगर नाउन आ जाए, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नाउन के अनुसार बनेगा, ठीक। लेकिन मैंने ऊपर वाली पॉइंट बताया कि अगर 1 से शुरू होता है तो 1 बनेगा, लेकिन इसके साथ नाउन आ रहा, क्योंकि पहला इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देखे थे, 1 मस्ट वर्क हार्ड, ऐसा कुछ देखे थे, ठीक है। अब देखिए ये सेंटेंस 1 से शुरू हो रहा, तो इसके बाद हेल्पिंग आ रहा है, लेकिन इसके बाद तुरंत नाउन आ रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, 1 हो गया शुरू, 1 से सेंटेंस शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है? नाउन आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा नाउन के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए सेंटेंस पॉजिटिव कि नेगेटिव? ओके, तो यहाँ से सेंटेंस पॉजिटिव है। ओके,
तो आगे डन है कि निगेटिव बनेगा, ठीक। अब इसमें हेल्पिंग क्या है, मॉडल क्या है, हेल्पिंग क्या है, कैन है, तो कैन बनाओ। निगेटिव बढ़ेगा तो कांट बनाओ, डन। अब नाउन के अकॉर्डिंग मैंने अभी जस्ट बताया है कि मान लीजिए अगर बॉय है तो अब ही बनाओगे, अगर गर्ल है तो सी बनाओगे। तो मैंने यहाँ पे क्या है, मैन के अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन क्या लोगे, सब्जेक्ट क्या लोगे, ही लोगे, तो यहाँ पे ही बनाओगे। ओके, ठीक। देख लीजिएगा यहाँ पे वन के बाद हेल्पिंग है, लेकिन यहाँ पे वन के बाद नाउन आ रहा है, ठीक। थोड़ी सी अगर आप लोग इधर उधर मिस्टेक करेंगे तो क्वेश्चन आपका गया। ओके, आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए वन से शुरू हो गया, बुक क्या है, नाउन। मैं आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था कि अगर नॉन लिविंग आ जाए, क्या आ जाए, नॉन लिविंग, ठीक है, एनिमल्स आ जाए या तो बेबी आ जाए, ठीक है, इनके लिए सब्जेक्ट क्या लगेगा, इट लगेगा। मैं आप लोगों के बताई थी, ठीक। तो ध्यान दीजिए 1 प्लस के नाउन आ गया, यहाँ पे हेल्प सेंटेंस पहले देखिए, सेंटेंस यहाँ से निगेटिव की पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे डन है, निगेटिव बनेगा, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट बुक के अकॉर्डिंग निर्जीव नॉन लिविंग है तो इट बना दो, आगे नॉट बढ़ेगा। अब इसमें देखो हेल्पिंग क्या है, विल है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं ऊपर लिख देती हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैंने बताया था, मैंने इस चीज़ को बताई नहीं थी, आप इसे नोट में लिख लो। अगर मान लीजिए सेंटेंस अगर विल नॉट हो शुरू हो रहा तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाओगे आप, ओंट बनाओगे, ये बस चेंज होता है, ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, विल, इसका ओंट बनेगा निगेटिव, ठीक है, ओंट, विलंट नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, ठीक, बाकी इसके अकॉर्डिंग इट बना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 के बाद नाउन आ गया, एनिमल्स है तो एनिमल्स के अकॉर्डिंग आप इट बना दो। सेंटेंस यहाँ पे निगेटिव बनेगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, तो इज एंड इजंट इट बना दो, ठीक। यहाँ पे वुमन है, वुमन नाउन है, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है तो आगे निगेटिव बनेगा, ठीक। तो वजंट, वजंट यहाँ से हेल्पिंग उतारो, यहाँ पे निगेटिव बढ़ाओ, वुमेन के लिए क्या बनाओगे, सी बनाओगे। ओके, डन। अब देखिए यहाँ पे नाउन है, चाइल्ड क्या है, नाउन है, ठीक। अब देखिए मैं आप लोगों को बताई थी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या इस, देखिए यहाँ पे ई एस वाला नियम फॉलो कर दिया, ठीक। तो इसके ई एस के लिए मैंने क्या बताया था, डजंट। देखिए यहाँ पे सेंटेंस यहाँ तक पॉजिटिव है तो आगे निगेटिव बनेगा, ये तो डन है, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग मैंने क्या बताया था, डज, तो डजंट। चाइल्ड के लिए अभी जस्ट क्या बताया, इट बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग इट लिख दो, ठीक। अब अगले देखिए 1 प्लस के डॉक्टर क्या है, नाउन है, इसे हम लोग ऊपर देख लेते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इसे हम लोग ऊपर देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है 1 डॉक्टर डजंट, डज नॉट अटेंड, सॉरी मैं ऊपर लिख देती हूँ, 1 डॉक्टर डज नॉट अटेंड द पेशेंट, ठीक है। अब देखिए मैंने आप लोग को प्रोफेशन बताया था कि अगर मान लीजिए कोई व्यवसाय है तो यहाँ पे ही एंड सी दोनों हो सकता है, सी एंड ही दोनों हो सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिए सेंटेंस यहाँ से निगेटिव का पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव है, ठीक। अब देखिए 1 से शुरू हुआ है, उसके बाद ए नाउन है, ठीक।
तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, तो डन है कि यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। इसमें हेल्पिंग क्या है, डज है, ठीक। अब इनके लिए हम डॉक्टर नहीं लिखेंगे, यहाँ के लिए हम लोग अगर ऑप्शन में सी है तो भी सही है, अगर ही है तो भी सही है। ओके, एक लास्ट पॉइंट है, इसे देख लेते हैं, ठीक है। मैंने निगेटिव वाला फॉर्म बताया था, उसमें मैं एक जगह लिखी थी, कल मैं पेपर सॉल्व कर रही थी तो मैंने देखा लिखा था, मैं आप लोग को ए बताई थी, ए निगेटिव होता, ठीक है। एरर में यहाँ पे दे दिया था एवर, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे एवर नहीं, यहाँ पे क्या होगा, नेभर होगा। ओके, अब इसका एग्जाम्पल मैंने बोला था आप लोग को अलग से, अ फ्यू, अ लिटिल, मैंने बताया था कि फ्यू अगर आ जाए, सॉरी इधर देखिए, अगर फ्यू आ जाए, अगर लिटिल आ जाए तो ये दोनों निगेटिव हैं, ये तो डन है। लेकिन अगर इसके साथ आ जाए तो ठीक है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सेकेंड पॉइंट का ये है निगेटिव वाला, ठीक है, देखिएगा, जैसे क्योंकि यहाँ पे लोग सोचते हैं एक निगेटिव है, लेकिन अगर यहाँ पे ए आ गया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। सी हैज अ लिटिल होप ऑफ हर रिकवरी, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो डन है, यहाँ पे निगेटिव बनेगा, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग क्या है, लिख दो, आगे नॉट बढ़ेगा, डन है। सब्जेक्ट क्या है, बना दो, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये जितने भी पॉइंट आज हम आप लोगों को बताए हैं फिक्स वाले हैं। सेंटेंस की शुरुआत होगी और वही सेम क्वेश्चन टैग बन। मुझे उम्मीद है आप लोग घर पे सेफ होंगे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्रथमा क्लासेस को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।